हाय एवरीवन, मैं राज वर्मा आज फिर एक मैं सच्ची घटना के साथ उपस्थित हूँ। आज की जो कहानी है, कहानी पुराने दिनों की तरफ लेके चलते हैं। आज से 2 महीना पहले आपको पता होगा, और भारत के हर व्यक्ति ने इसके लिए रोया था कि हमारे पहलगाम की वैसन घाटी में कुछ आतंकियों ने आए और 26 लोगों के अंधाधुंध गोली से रौंद के चले गए। और उसने केवल गोली ही नहीं चलाई, सभी के मन में एक जाति धर्म के विरुद्ध एक सोच भी डाल के चले गई। क्या तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो। चलो, कलमा नहीं आता है, अपने कपड़े उतारो, कुछ तो बताओ कि तुम मुस्लिम हो। ऐसी बातें पूछ कर और हिंदू भाइयों को मारते चला गया। उनकी पत्नियों को छोड़ दिया था कि जा तो जाके मोदी से बोल दे, जो करना होगा कर लेगा। बीते 2 महीना पहले की कहानी है। इसके विरुद्ध में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जिसमें पाकिस्तान के लगभग 100 ठिकानों पर बम गोले से रौंदा बर्बाद कर दिया जगह को। कितने ऐसे आतंकवादियों को मारा गया इसमें, पाकिस्तान ने इस चीज को आज तक पुष्टि नहीं किया क्लियर रूप से। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 3 आतंकवादी जो पहलगाम में वैसन घाटी में जो आके और हिंदुओं को मारे थे जाति पूछकर, उनके बारे में क्या निकला? बातें तजी थी, सभी लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन घटने बीतने के बाद धीरे धीरे हर एक चीज लोग भूल जाते हैं, फिर नए घटने की तरफ लोग ध्यान देते हैं कुछ होता है तो। एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से यह आया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के द्वारा, कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के वैसन घाटी में जो हमला हुआ था, पहलगाम के ही 2 व्यक्ति ने उन 3 आतंकवादी को पनाह दिया था। और उस दोनों व्यक्ति का नाम होता है परवेज अहमद जोठार, और दूसरा नाम होता है वासिम अहमद जोठार। ये दोनों उस 3 आतंकवादी को पनाह देता है, और पनाह देने के बाद उसको पूरा घुमाता है कि यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हो, इस रास्ते से जा सकती हो। जो भी उनके माइंड में होता है जिससे वो बच सके, घटना का अंजाम दे और निकल जाए, सारी रास्ते सब कुछ बताता है। खाने पीने की पूरे सामान्य दोनों व्यक्ति उसको मुहैया कराता है। इसलिए बहुत कम समय में घटना का अंजाम देकर लोग वहां से चले गए आतंकवादी। तो ये दोनों व्यक्ति जो थे, परवेज अहमद जोठार और वासिम अहमद जोठार, ये पाकिस्तान के 3 आतंकवादी को जो लश्कर ए तैयबा एलिटी ग्रुप से जुड़े हुए थे, आतंकी संगठन से, उसको सब कुछ मुहैया कराता है, पूरी लोकेशन दिखाता है। ये बात जाके खुलती है तब 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस स्टेशन में 3 स्केच निकलते हैं। एक स्केच निकलते हैं आदिल हुसैन ठोकार का, दूसरा स्केच फोटो निकलता है होसिम मूसा का, और तीसरा निकलता है अली भाई का। ये तीनों स्केच निकलते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि इन प्रत्येक के लिए 20-20 लाख रुपया का इनाम है, जो बताएगा उनको इनाम दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और मुझे लगता है आजादी के पहले हम सब एक थे, और आजादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में थे, जो लोग भारत में थे, उनको दाल रोटी कहां से चले? यहाँ के लोग यहाँ के धरती से अनाज खाएं। क्या हमारे देश में जितने भी हिंदू त्योहार होते हैं, जितने मुसलमान त्योहार होते हैं, सभी को अपने अपने हिसाब से आज़ादी है मनाने के लिए, सभी को अपने अपने धर्म का आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी है। लेकिन इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं हमारे देश में? उस पहलगाम में जो 2 मुस्लिम भाई थे, परवेज अहमद जोठार और वासिम अहमद जोठार, इन्होंने 3 आतंकियों को पनाह देकर और 26 मासूम बेगुनाह का जान ले लिया। अगर ये चाहते तो पहले इंफॉर्मेशन वहां के प्रशासन को दे सकते थे किस तरह की बात है। लेकिन अपने ही घर में, अपने ही देश में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जिसके चलते हमारे ही देश के लोगों को समस्या उत्पन्न होता है। और आज जो ये 3 जो आतंकी है, आदिल हुसैन ठोकार, हासिम मूसा और अली भाई, ये तीनों अगर चाहते हो दोनों व्यक्ति, ये दोनों पकड़ा गए रहते।
और फिर इतनी बात नहीं बढ़ती, उन 26 की जान बच जाती। लेकिन अपने ही घर में कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जिसके चलते सारी समस्याएं आती हैं। और जो हमारी देश है, हमारी जिस मिट्टी पर हम बड़े हैं, पले हैं, तो उसको तो गरिमा को, उसके तो मान सम्मान को रखना चाहिए था। इस देश में कुछ लोग भारत को चाहने वाले हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम जिसको मार रहे हो वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या उनके घर परिवार, उनके सपने, उनके अपने अपना हल होता है? और इस तरह के जितने भी गद्दार हैं, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में जो आज हमारे साथ मिलकर हमारे घर में वार कर रहे हैं, हमारे देश में वार कर रहे हैं, हो सकता है कभी अपने स्वार्थ के लिए हमें ही मिटा दें। इन तमाम ऐसी बातें जो निकल के आई पहलगाम वैष्णो घाटी के जो आतंकी संगठन हत्या, मतलब उसमें हुआ था वफरा, ये 3 व्यक्ति अगर आपको कहीं दिखाई दे तो उन्हें इन्फॉर्म करिए। और इन सभी के ऊपर 20-20 लाख रुपए के नाम है। मिलता हूँ फिर कल एक न्यू एपिसोड के साथ में। दीजिए विदा, धन्यवाद।